कि मूव कर गए बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ। आपने मेरा और अपना परिचय दिया कि आप दिल्ली बैठे हैं और मैं मुंबई बैठा हूं। विद नो ऑफेंस, मैं मूव तो नहीं कर गया, लेकिन मेरी भी दिल की एक बड़ी इच्छा यही है कि इस बड़े शहर को छोड़ के वन पॉइंट ऑफ टाइम किसी छोटे शहर की तरफ जाया जाए। तो ये आई थिंक पैनल पे बैठे सभी लोगों के मन में आता होगा, क्योंकि जो हसल बसल एक बड़े महानगरों में हो गई, वो जो पीक पॉइंट है ना, वो क्रॉस कर गया है। अब वो जितनी भी ग्रोथ हो रही है या जितना विस्तार हो रहा है, वो लोड के तौर पे ज़्यादा है, सुविधा के तौर पे कम है। और आप तो जानते हैं शरद जी, मैं रियल एस्टेट भी कवर करता हूँ चैनल पे। अक्सर ये बात आजकल कहने में आती है कि आने वाले वक्त में शायद जिन लोगों के पास इफरादी में पैसा होगा, वो छोटे शहरों में जाकर रियल एस्टेट के लिए प्रीमियम देंगे। ये होगा, वो कहेंगे कि आप मुझसे इतना पैसा ज्यादा ले लो, लेकिन मुझे इस छोटे शहर में घर चाहिए और ये लीजिए ज्यादा पैसा। हाँ सर, बोलिए। विपिन, एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पर, इससे पहले कि आप हमारे माननीय दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएं। मुझसे जब, हालांकि मेरा पर्सनल फाइनेंस में बहुत समय जाता है, और मुझसे जब लोग निवेश की सलाह लेते हैं, तो आप तो रियल एस्टेट का खूब शो करते हैं, आपको पता होगा रियल एस्टेट में थोड़ा सा एक प्लेटो फेस आजकल आया हुआ है बड़े शहरों में, सब जगह। तो जब मुझसे पूछते हैं कि आप रियल एस्टेट की एसेट डाइवर्सिफिकेशन की सलाह देते हैं, तो मैं रियल एस्टेट भी उसमें बोलता हूं। तो मुझसे कहते हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में एक प्लेटो फेस आया हुआ है, दूसरी तरफ आप कहते हैं, मैंने कहा ना, आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आज भी निवेश के अवसर हैं, जहां पर जो आपने प्रीमियम वाली बात करी, इस बात को मैं बहुत जोर देके कहता हूं कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जिस रफ्तार से अपार्टमेंट्स बन रहे, आपने हाई राइज, जो हमें हाई राइज में जयपुर में देख के आया, जो हाई राइज मैंने देहरादून में देखे, जो हाई राइज मैंने इंदौर में देखे, आपने शायद 10 साल पहले इनकी कल्पना नहीं करी होगी कि भाई इन शहरों में ये इतना लंबा मकान बनाने की क्या जरूरत है, यहां कौन सी जगह की कमी है। पर आपको हैरानी होगी कि वहीं के लोग आज उस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये प्रीमियम, आपने जो प्रीमियम वाली बात करी है, ये स्पॉट ऑन है, और मैंने अपनी आंखों से वहां पर कीमतें बढ़ती देख रहा हूं, और आगे भी बढ़ेंगी। राइट, बिल्कुल। और इसको विश्लेषण में लेकर आएंगे इस बातचीत को। विद नो ऑफेंस, मतलब आपको दिल्ली पसंद, मुझे मुंबई पसंद, लेकिन हाँ, महानगरों की अब अपनी एक असुविधा पैदा होने लगी है। आगे इस पर और बात करते हैं कि कैसे इसका फायदा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को मिलेगा। वेलन रजत जी, रिपोर्ट का शायद सबसे बड़ा जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज दिख रहा है, वो ये है कि मिडिल इनकम हाउस होल्ड की हिस्सेदारी 10 साल में 29% से बढ़कर ऑलमोस्ट 53% पर पहुंच गई है। तो क्या भारत वास्तव में अब एक मास मिडिल क्लास इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है? और इस नए मिडिल क्लास की सबसे बड़ी एस्पिरेशन अगर हम ढूंढने निकले, तो फिर वो क्या होगी? ओके, सबसे पहली बात मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे नियरली जो हम पैनलिस्ट हैं, नियरली 3 डिफरेंट डायमेंशंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक वो जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है और वो डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं, दूसरे हैं इकोनॉमिस्ट्स जो बाकी पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं, बाकी चीज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा काम आता है एज एन इन्वेस्टर फेडरेशन, मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई पैसा कहाँ बन रहा है मेरे क्लाइंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, और किस मार्केट्स में। यस, मैं एक दो चीज़ें इसमें रखना चाहूँगा, और मैं आपकी बात भी कहूँगा कि इकॉनमी कहाँ बढ़ रही है। अगर हम टायर 1 सिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन, वैल्यू माइग्रेशन की अगर हम बात करें, तो अगर देखा जाए जो भी मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसके 50 किलोमीटर की जो पेरिफेरी है, जिसके अंदर नए नए टाउनशिप्स आ रहे हैं। जैसे आप पकड़ लीजिए दिल्ली गुड़गांव का एक्सप्रेसवे एज एन एग्जांपल, जहां पे पहले सड़क बंद थी, जैसे ही नई गवर्नमेंट ने वहां पे सड़कें और वो चीज़ें हटा दी, तो नियरली 4 साल के अंदर पैसा डबल हो गया। आप एक्सप्रेसवे छोड़िए, अगर आप रोहतक की तरफ देखते हैं, लैंड के प्राइसेस डबल हो गए। आप रिवाड़ी पकड़ लीजिए, ये तो मैं सिर्फ गुड़गांव के साइड, रोहतक, रिवाड़ी और उस डायमेंशंस की बात कर रहा हूं। अगर हम बाकी इंदौर, भोपाल, जयपुर, जैसे बाकी माननीय पैनलिस्ट ने कहा है, सो बिल्कुल अनलॉक हो रहा है। लेकिन एक और फैक्टर मैं कह रहा हूं, जहां बात करें टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज में जा रहा है, वहीं मैं एक रिपोर्ट से एक फैक्ट सामने रखता हूं। पिछले 1 साल में, अगर 2025 की हम बात करें, जो नंबर ऑफ यूनिट सेल हुई है, ट्रांजैक्शंस की मैं बात करूं, वो नियरली 14% गिरी थी, जबकि जो वैल्यू था, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो नियरली 6% बढ़ी थी। अगर ये टॉप 7 सिटीज की हम बात करते हैं, तो अगर मैं 75 लाख के अपार्टमेंट की बात करता हूं, 75 लाख के अपार्टमेंट की बात करता हूं, जिसमें नियरली 60% ऑफ द बायर्स थे पहले, वो रिड्यूस होकर 32% हो गया। अब देखिए, आप इसी फैक्टर को 2 तरीके से पकड़ सकते हैं बिटवीन 2021 एंड 2025।
75 लाख के बाइंग के फ्लैट के लिए जो नंबर ऑफ बायर्स थे वो 60% थे, जो रिड्यूस होकर 32 आए। अब यही चीज हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास नीचे से ऊपर आया है, तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि एक एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ रही है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, और वो एक बेसिक लेवल से भी अगर आप देखें, उसके लिए हमें रियल एस्टेट की सेल्स ही देखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए हम किस टाइप की गाड़ियां खरीद रहे हैं। हर कोई थार लेना चाहता है, एसयूवी लेना चाहता है, बड़ी गाड़ी लेना चाहता है जो जितनी किफायती भी हो और थोड़ा सा एक एस्पिरेशन भी दिखे। वहीं पे अगर हम खर्चे की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमरिज्म या प्रीमियमाइजेशन, बिल्कुल सही है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोग आपका कोवर्किंग स्पेस कर रहे हैं। इसी कारण से जितनी भी बड़ी टाउनशिप्स टाइप्स आ रही हैं या जितने सारे आपके नए फ्लैट्स आ रहे हैं वो इसी एमिनिटीज के साथ आ रहे हैं कि भाई कोवर्किंग बिजनेस यूनिट्स। और सबसे बड़ी बात जो यहां पे अभी तक ये पॉइंट उठाया नहीं गया था, मैं ये कह सकता हूं, आप इन्वेस्ट जब करते हैं ना, आप सिटी में मत इन्वेस्ट करिए। आप ये मत देखिए कि जयपुर है या भोपाल है या इंदौर है। अगर किसी को भी रियल एस्टेट में निवेश करना होता है, देखने का तरीका होना चाहिए, देयर शुड बी सर्टेन कॉरिडोर्स टू इन्वेस्ट इनटू। अब बात आता है कि कॉरिडोर का मतलब क्या है। कॉरिडोर का मतलब है कि हिंदुस्तान में नियरली 5 कॉरिडोर्स की हम बात कर सकते हैं। एक हो सकता है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो कि भाई इंडस्ट्रीज या एक इंडस्ट्रियल बेल्ट सेटअप कर रहे हैं, या वो दूसरा हो सकता है जिसको हम कहते हैं कि आपका एसएमई से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, वैल्यू माइग्रेशन से रिलेटेड। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल एक वैल्यू माइग्रेशन का देता हूं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, और बहुत ग्रास रूट लेवल की बात है, मेरी परसों किसी से बात हुई थी एंड दे वर सेइंग कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम द्वारका में घर ले रहे हैं। तो मैंने कहा आप रहते कहां थे? कहते हम करोल बाग रहते थे। अगर आप सपोज करोल बाग, उत्तम नगर और उस साइड के जैसे जनकपुरी साइड के देखेंगे, जिनके वहां पुराने घर थे, जब माइग्रेशन के बाद लोग पाकिस्तान से आए थे, उनकी वो एक एक प्लॉट की कोठी नियरली 3-3, 4-4 करोड़ की हो गई है। तो वो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, काफी लोग वहां से बेच के द्वारका की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जो द्वारका में पिछले 20-25 साल से थे, वो शिफ्ट होके जा रहे कहां पे? द्वारका एक्सप्रेस वे पे, दैट इज अ पेरीफेरी। अब सीन ये होता है, तो जो 4 करोड़ की वहां प्लॉट और कोठी बेचा है, वो 2 करोड़ का फ्लैट ले लेता है द्वारका में, 2-2.5 करोड़ का, 2-2.5 करोड़ अपने पास रखता है, या अगर कोई दुकान कोई लेनी है। लेकिन जो द्वारका का 2-2.5 करोड़ में बैठा होता है, अगर वो बेचता है, वो क्या करता है, या करोड़ 1.5 करोड़ का रेडी टू मूव इन अगर कोई है, तो वो वहां मूव करता है और वहां वैल्यू अनलॉक करता है। तो कहने की बात आती है, जहां आप कंज्यूमरिज्म की बात करें, वो 2 पैमानों पे होता है। रियल एस्टेट, यस, इट हैज बीन वन ऑफ द फॉर्मिडेबल फैक्टर, जहां एक मिडिल क्लास आदमी 10 लाख 20 लाख रुपया अपना लगाता है, 20 लाख अपना लगाता है, 80 लाख का लोन लेता है, और जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, जो लेवरेज से उसका पैसा बनता है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर लेवल पे, वो तो बनता ही बनता है, और उससे वो अपनी एक वेल्थ क्रिएट करता है, क्योंकि वो उसकी पूरी जमा पूंजी एक जगह लॉक हो जाती है और लॉन्ग टर्म में वो उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। अगर हम रेडी टू यूज या मूव इन की बात करें, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मिडिल क्लास के लिए, जहां हम कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं, फिर चाहे आप फूड जॉइंट्स की बात कहो, आप इजी डिलीवरी की, डाइन आउट्स की बात करो। अब आप एक चीज बोलिए, जितने डेटा सेंटर्स इंडिया में आ रहे हैं, जितनी डिफरेंट मल्टीपल सिटीज में आ रहे हैं, जिस टाइप की हमें एस्पिरेशनल लिविंग चाहिए, उस हिसाब से जो सेकेंडरी टायर 2 सिटीज हैं डेटा सेंटर्स के लिए, अब वो देखेंगे कि ओके, दिल्ली गुड़गांव के हब के पास डेटा सेंटर अगर वो सपोज रिवाड़ी या रोहतक में डालेंगे, वहां इंडस्ट्रीज के लिए भी कॉस्ट एफिशिएंट होता है और आसपास की एम्प्लॉयबिलिटी भी जनरेट होती है और कंज्यूमरिज्म को भी बढ़ावा आता है। बट कंज्यूमरिज्म हर जगह पे, मैं ये कह सकता हूं कि जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो प्रॉस्पेरिटी है और जो वेल्थ है, जो प्रॉस्पेरिटी है वो डिसेंट्रलाइज हो रही है। अब वो डिफरेंट टायर 2 टायर 3 सिटीज में जा रही है, लेकिन वेल्थ अभी भी कंसंट्रेटेड है। पॉइंट है, इसी को पकड़ के मैं कंसंट्रेटेड है। एक बार फिर जाता हूं राजेश जी के पास। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो डिसेंट्रलाइज हो रही है। पूरी बात का जो मर्म निकाले तो वो यही होगा। आपने अलग अलग उदाहरण में बात रखी। तो राजेश जी, टियर 2 टियर 3 सिटीज की ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इस रिपोर्ट में आपके, क्योंकि फैक्चुअल है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, चंडीगढ़ हो गया, वडोदरा हो गया, सूरत हो गया, पुणे, तिरुवनंतपुरम जैसे शहर इनकम और कंजम्पशन दोनों के मामलों में कई बड़े महानगरों को चुनौती देते दिख रहे हैं, इनफैक्ट उनसे आगे निकल गए। तो क्या माने, अब सचमुच भारत की जो प्रॉस्पेरिटी की ज्योग्राफी है वो बदल रही है, बदल चुकी है, या फिर अभी ये निष्कर्ष निकालने में हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा इसको और होने में, थोड़ा सावधानी से देखना होगा? इसमें विभिन्न, सबसे बढ़िया मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो हमारे जैसे लोग पैनलिस्ट हैं, काफी अच्छे ढंग से बहुत सारा इनपुट। और एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं एक चीज रहेगा कुछ ऐसे, इसलिए कि डेटा जो आया हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी मैं आपसे जैसे पहले कहा कि लगभग हमारा 20-25 साल का रिसर्च हम माने टाटा सन्स ग्रुप और प्राइस के रिसर्चर का 20-25 साल का, और हम लोग क्या किए हैं
कि अगर 2004-5 का डेटा लिए उसको एनालिसिस करके देखे, फिर 2010 के लिए, 2015, 2020, 2023 ये सब लेकर फिर हमने इसको थ्रू प्रोसेस जाना, नॉट एज इवेंट एक्चुअली, पहला चीज। दूसरा, इसमें जैसे शरद जी कह रहे थे, मैं उसमें एक आध दो चीज जो माने जैसे जिससे कि उसमें हम मुझे खुशी है कि कम से कम जो एक परसेप्शन है उसके हिसाब से कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये फैक्चुअली है। जैसे एग्जांपल दें कि आप दिखा भी रहे थे कि जैसे एग्जांपल चंडीगढ़, अमृतसर, जबलपुर, आप बिलीव नहीं करेंगे जो शरद जी कह रहे थे, ये जो मूवमेंट हो रहा है पर्टिकुलरली फ्रॉम द दोज हु आर हैविंग परचेजिंग पावर, तो वहां पे कास्ट ऑफ लिविंग अगर सस्ती है तो एक आदमी जो 10 करोड़ का घर सपोज करिए दिल्ली में खरीदता है, अगर वो उदयपुर में जाएगा तो उसको 3 ही करोड़ में घर मिल जाएगा, उसके पास कम से कम 7 करोड़ का एक किस्म से मार्जिन होता है। दूसरा, इसी नाते उनका खर्च, जब उनके पास सेविंग ज्यादा होती तो उनका ऑटोमेटिकली खर्च बढ़ जाता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो चीज हम लोग मिला, अमृतसर, जबलपुर और चंडीगढ़ जैसे सिटी में प्रति परिवार खर्च मुंबई से ज्यादा है। आप मान सकते हो, मुंबई से ज्यादा खर्च इन शहरों में, इसलिए लोअर स्टेटा वाले उतने हैं नहीं मुंबई में, जैसे हर एक आदमी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। दूसरा चीज और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे थे उस पे आए कि ये चीज रियली ऑलरेडी हो रही है इस समय, ये अभी कहना जल्दी नहीं, अब ये रहेगा, ऑलरेडी मूव कर चुका है। जैसे कई बार कहते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग 4th इकोनॉमी, नाउ टारगेटिंग 3rd इकोनॉमी, एक्चुअली ग्रोथ आ रही है। तो एग्रीगेट नंबर है लेकिन ग्रोथ हो कहाँ रही है? अगर हम ये देखें तो रियली ये होता है हर एक जगह ग्रोथ हो रही, लेकिन इन सब जगहों पे जो अभी हमारे जो लास्ट पैनलिस्ट ने जो उन्होंने इतना बढ़िया कॉरिडोर का, इसमें हमने 4 कॉरिडोर की बात किया है। और ये आपको ये भी बताएं, ये पूरी रिपोर्ट हमने काफी बड़ी बनाई, लेकिन पहले स्टेज में केवल ये 50-60 पेज किस लिए निकाली कि सब कुछ एक बार में डाल दोगे तो एक रहेगा, लेट अस डाइजेस्ट, लेट अस गेट दैट। अब इसमें 4 कॉरिडोर जो उन्होंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पेज नंबर 17 पे दिया गया है। आप ये देखेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पूना, मुंबई, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद। दिस इज हैविंग एक्चुअली 51 मिलियन पॉपुलेशन एंड द हाईएस्ट इनकम 14-15 लाख रुपीस पर एनम। दूसरा, जैसे ऐसे माइग्रेशन कॉरिडोर उन्होंने तिरुवनंतपुरम, कोलम, कोट्टयम, कोची, त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नूर, इसकी पॉपुलेशन 21 मिलियन है इस कॉरिडोर की। और यहाँ पे हाई ओनरशिप ऑफ कार है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है। तीसरा, द टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रायंगल, ये बेंगलुरु है, चेन्नई, हैदराबाद। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिडिल क्लास का, कंट्री में सबसे ज्यादा इवन मिडिल क्लास कंसंट्रेशन मींस इन सिटी में अगर हम देखें population of middle class, those who are earning approximately on an average 16 lakh rupees per annum, their share in the city is higher than the metros actually. और चौथा आपको बताएं जो इन्होंने कहा जैसे ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, इट इज समथिंग लाइक मुरादाबाद, मेरठ, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, ये यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज तो